गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश भर में गुरु वंदन संदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत पूरे प्रदेश में 516 संतों महंतों के साथ बीकानेर जिले के 13 प्रमुख संतों और महंतों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक अभिनंदित किया गया। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में संतों महंतों को मुख्यमंत्री का गुरु वंदन संदेश, श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि भेंट की गई। बीकानेर जिले में सम्मानित होने वाले संतों में महंत रामदयाल महाराज, राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेक, स्वामी विशोकानंद भारती महाराज, श्री पंच मंदिर धोनीनाथ जी, महंत संवित विमर्शानंद गिरी, मंदिर श्री लालेश्वर महादेव, शिवबाड़ी सहित कई संत शामिल हैं। विधायक सिद्धि कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार संत समाज के योगदान को हमेशा सम्मान देती है और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु बिन गति ना होए, गुरु बिन मति ना होए, और गुरु बिन यति ना होए, और गुरु है तो कोई क्षति ना होए। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद तो दोनों ही खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जन गोविंद दियो दिखाए। गुरु के अंदर यदि पात्रता है, क्षमता है, तो वो शिष्य को इसी जन्म के अंदर गोविंद को दिखा सकता है। ये हमने भारत में सुना भी है, करके दिखाया भी गुरुओं ने। तो ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सैकड़ों हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। जहाँ भी भारतीयता है विश्व के जिस कोने के अंदर, वहाँ गुरु है। गुरु शब्द का ही होता है गुरु। गुरु का मतलब जो शिष्य को ऊपर ले जाए, और रूह का मतलब उसमें से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरा भारत एक गुरुकुल है, पूरा भारत एक गुरुद्वारा है। और भगवान कहते हैं कि जो भगवान के 5 कार्य हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह करने की शक्ति को ही गुरु कहते हैं। इसलिए हमने माँ को गुरु माना है, धरती को गुरु माना है, और तो और पेड़ों को गुरु माना है, जल को गुरु माना है, स्मृतियों को, पुस्तक को गुरु माना है। केवल भारत ने गुरु माना है। उस गुरु परंपरा पर हम ये संकल्प लेंगे कि उस गुरु तत्व को हम इतना अपने ज्ञान से, आदर से भर देंगे और उसके ज्ञान को अपने आचरण में उतारेंगे। तब जो जितनी समस्या हमको दिखाई दे रही है, चाहे व्यक्ति की है, परिवार की है, समाज की है, राष्ट्र की है, विश्व के, पर्यावरण की है, किसी भी समस्या का सुपर साइंटिफिक समाधान आज भी भारत के पास है, भारत के शास्त्रों के पास है, गुरु परंपरा के पास है। इसलिए गुरु परंपरा के पावन अवसर पर आप सबको भावभीनी बधाइयाँ। आज के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर माननीय जो बीकानेर पूर्व की विधायिका हैं, उन्होंने जो हमारा सम्मान किया उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस सम्मान की हम रक्षा कर पाएँ, इस सम्मान का हम लाज रख पाएँ, अपने अंदर के गुरु तत्व को हम पूरे आकाश से, उस आनंद से जोड़ पाएँ, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और जो आसन शक्तियाँ, आसन जो शत्रु हमारे अंदर और बाहर हैं, उन सब पर हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। तभी सनातन संस्कृति सदियों से पूरे विश्व में फैल रही थी, और अब भी हम सब इतना प्रयास करेंगे कि सनातन संस्कृति पूरे विश्व में अपने एक निष्ठा को लेकर, लगन को लेकर, लक्ष्य को लेकर कायम हो सके। उन्हें आपका मीडिया का बहुत बहुत आभार। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये सम्मान गुरु वंदन प्रोग्राम कर रहे हैं 2 साल से, कैसा राज्य सरकार के अंदर यदि इतनी प्रेरणा आ गई तो मान के चलो कि राज्य सरकार उस गुरु तत्व को समझने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए मैंने कहा कि गुरु एक आंखों से दिखता है, नहीं दिखता, कभी छिप जाता है। वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, अपरोक्ष भी है। यदि राज्य सरकार इस भारतीय संस्कृति के जो अति महत्वपूर्ण तत्व है, आज गुरु का सम्मान होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान की एक, और गुरु उसमें दोनों गुरु आगे, एक लौकिक गुरु जिसने भी मुझे एक अक्षर सिखाया वो मेरा गुरु है, और जिसने मुझे ब्रह्म ज्ञान की तरह सिखाया वो मेरा सदगुरु है। तो आज हम संकल्प करें कि प्रत्येक चाहे आपको कोई एक छोटा काम सिखा रहे, एक अक्षर ज्ञान भी दे रहा है, वो भी मेरा गुरु है। चाहे वो कुमारी का काम सिखा रहा है, लोहारी का काम सिखा रहा है, कंप्यूटर भी सिखा रहा है, मुझे भी कंप्यूटर नहीं आता, आज की युवा पीढ़ी सिखाती है, तो उस मामले वो भी मेरा गुरु है। तो अंदर और बाहर के तत्वों को एक साथ करते हुए यदि हम गुरु तत्व को जिएंगे तो इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत हम आभारी हैं, केंद्र सरकार के आभारी हैं, और ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि हम इसी जन्म के अंदर उस चिर गुरु तत्व का आह्वान कर सकें, अपने जीवन में सार्थक कर सकें, संपूर्ण कर सकें। मीडिया का बहुत बहुत आभार। सब